दोस्तों ग्रेट फिल्टर के कारण होगा दुनिया का अंत। और सिर्फ अर्थ का ही नहीं, जहाँ पर भी सिविलाइजेशन थी, कोई भी सभ्यता थी, वहाँ का अंत ग्रेट फिल्टर के कारण ही होता है। तो जानेंगे इसके बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अर्थ पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से प्लेनेट का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए एक मेजर थ्रेट बन चुका है। लेकिन नई रिसर्च के अनुसार ये सिर्फ हमारे प्लेनेट का ही इश्यू नहीं हो सकता, किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने भी शायद अपने प्लेनेट पर इसी तरह से क्लाइमेट चेंज का हॉरर लाया हो। इस रिसर्च में ये कहा गया है कि अगर कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन रैपिड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और एनर्जी कंजप्शन में इंगेज करती है, तो वो भी अपने प्लेनेट को 1000 सालों के अंदर अनइनहेबिटेबल बना सकती है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज क्यों ना कर ले। रिसर्चर्स ने प्रिडिक्ट किया है कि किसी भी सिविलाइजेशन का एनर्जी यूज प्लेनेट को इनएविटेबली यानी अनिवार्य रूप से हीट अप करेगा ही करेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के हिसाब से किसी भी एनर्जी सोर्स में हीट लीकेज अनअवॉइडेबल होता है। तो थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम में कुछ एनर्जी हमेशा वेस्ट हीट के फॉर्म में निकलती ही है, जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये लॉ बताता है कि कोई भी एनर्जी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता और टाइम के साथ एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो अब एंट्रोपी क्या होता है? तो एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो सिस्टम में डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस को मेजर करता है। ये बताता है कि एनर्जी का कितना हिस्सा यूजफुल वर्क में नहीं जा सकता। जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती है, सिस्टम और डिसऑर्डर्ड या रैंडम होता है। नेचर की अगर बात करें तो नेचर में जो सिस्टम है वो नेचुरली हाई एंट्रोपी की तरफ मूव करता है। इसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ। आइस का मेल्ट होना। जब आइस सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, यानी लो एंट्रोपी स्टेट में। जैसे ही आइस जो है वो पिघलती है और पानी बन जाती है तो मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं और रैंडमनेस या एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे एलियन सिविलाइजेशन सोलर हो जाए, विंड हो जाए या किसी और रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ बेशक कर ले, लेकिन उसका जो एनर्जी यूजेस है वो प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ाता ही रहेगा। यहाँ साइंटिस्ट ने कुछ और स्टडी भी की है, उससे पता चला है कि इंसानों का एनर्जी यूज़ 90 से लेकर अभी तक बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। सिर्फ 2023 में ही ह्यूमंस ने लगभग 1,80,000 टेरावाट आवर्स एनर्जी कंज्यूम की, जो उतनी ही एनर्जी है जितना कि अर्थ को सूरज से मिलती है। और ये दिखाता है कि हमारे प्लेनेट पर एनर्जी डिमांड और कंजप्शन किस हद तक बढ़ चुका है और कैसे ये हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है या कर रहा है। बल्कि आज जो है मेजर पोर्शन ऑफ एनर्जी कंजप्शन वो कोल्स या गैस जैसे फॉसिल फ्यूल से आता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट रिलीज करके प्लेनेट को और जल्दी जल्दी और ज़्यादा गर्म बना रहे हैं। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, जो एंड में प्लेनेट के टेम्परेचर को ही इफेक्ट करेगी। मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी आप देख लो, सर्दियों में पहले अक्टूबर में थोड़ी सर्दी आ जाती थी, अब नवंबर में भी लगता ही नहीं है कि यार ठंड आ गई है। तो इस रिसर्च का मेन टेक अवे ये है कि किसी भी सिविलाइजेशन का मैसिव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एनर्जी कंजप्शन के साथ सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है, और चाहे वो किसी भी तरह के एनर्जी सोर्सेज का यूज कर ले। मतलब ये तो वही हिसाब होगा कि जिसका शुरुआत हुई है उसका अंत भी होगा ही होगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अभी तक किसी भी प्लेनेट पर किसी भी सिविलाइजेशन को एडवांस्ड लाइफ नहीं मिली है। यही कारण है कि वो पहले ही अपने प्लेनेट को इनएविटेबल बना देते हैं और पूरी सिविलाइजेशन को ही ख़त्म कर देते हैं। और यही कहलाती है द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इसके हिसाब से यही है कि इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व भी हो जाए तो वो अपने सर्वाइवल में काफ़ी देर तक सफल नहीं हो सकती है। जैसे जैसे एक सिविलाइजेशन हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस अचीव करती है, उसके साथ साथ वो ऐसे थ्रेट्स को भी क्रिएट करती है जो उसी के खिलाफ काम करने लगते हैं। ये थ्रेट्स न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फैक्टर हो सकते हैं। और मुझे लगता है अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एआई को छोड़कर बाकी सब तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा ही रहे हैं। न्यूक्लियर वॉर का खतरा बना ही रहता है, क्लाइमेट तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है कई जगह, और पॉपुलेशन तो धमाके से बढ़ ही रही है सब जगह की। हालांकि पॉपुलेशन पे कंट्रोल हुआ है, हमारे दोनों पड़ोसी देशों को छोड़कर बाकी सब जगह तो जो पॉपुलेशन है वो डाउन हो रही है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि हम लोग अभी ग्रेट फिल्टर के फेज में ही हैं।
अगले कुछ ही सालों में हमको, या फिर कह सकते हैं 100 सालों में हमको ये डिसाइड करना होगा कि हम अपने फ्यूचर को कैसे शेप करें। अगर ऐसा ही चलता रहा जैसे चल रहा है तो हो सकता है कि 400-500 सालों में बहुत कुछ बदल जाए, पता नहीं सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और साइंटिस्टों का मानना है कि आज तक हम किसी भी एलियन सिविलाइजेशन को इसीलिए नहीं ढूंढ पाए हैं क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन द ग्रेट फिल्टर को पार कर ही नहीं पाई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? तो है, मतलब सोल्यूशन तो है कि सिविलाइजेशन अपनी ग्रोथ को बैलेंस में रखे और अपने एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहे तो वो बिलियन सालों तक सर्वाइव कर सकती है। हमें ग्रोथ को फ्लैट लाइन या इक्विलिब्रियम पे लाने की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के बजाय नेचर के साथ सस्टेन करने का तरीका एडॉप्ट करना चाहिए। यहाँ एक चीज़ और आती है कि कोई भी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट को अपनी रोकेगा नहीं, या फिर जो आगे है वो ये कह दे हाँ अब ठीक है, जो जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो मत करो, मेरा तो हो चुका है तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, तो भी कोई नहीं मानेगा। तो यहाँ पर एक और सोल्यूशन निकल के आता है, वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब समझ में आया ये कितना ज़रूरी है, जिसमें हम अपने रिसोर्सेज और पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब कि हम अपनी डिपेंडेंस एक ही प्लेनेट पर ना बनाकर कई और प्लेनेट्स हो गए, मून हो गए, वहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हैं। और मुझे यही तरीका सबसे बेस्ट लगा है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे एक्सोप्लैनेट, 5000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं, कई मून्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर जल्दी जल्दी हमें जाना चाहिए और खोजबीन करनी चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम वहाँ रह सकें। और आपको पता होगा कि एलियंस ऐसा कर भी रहे हैं, उन्होंने खुद का मिनी ब्लैक होल बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही जो नासा के साइंटिस्ट है वो भी कम नहीं है, उन्होंने भी मंगल वगैरह पे घर बनाना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ रेलवे लाइंस बिछाना शुरू कर दिया है। इंटरनेट सबसे ज़रूरी है, तो इंटरनेट का भी काम शुरू हो गया है। आने वाले 20 सालों में आप देखोगे कि काम पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा और वहाँ पर लोगों को भेजना भी शुरू हो जाएगा। और इन दोनों के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे आपको डिटेल से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो क्लिक करके ज़रूर से देखना।